ईद कुर्बान का पहला रोज़ कहीं कसाई धोखा दे गया तो कहीं इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला जारी है। घरों से मज़े मज़े के पकवान की खुशबू भी आने लगी। सफाई के इंतजामात भी साथ साथ होने लगे हैं। मुख्तलिफ शहरों की क्या सूरत हाल है जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। कराची से शाहजेब हसन, लाहौर से हसन अवान, इस्लामाबाद से फ़हद बशीर और पेशावर से लाइबा हसन हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले लाहौर का रुख करते हैं। हसन अवान हमारे साथ मौजूद हैं। हसन बताइएगा, जहां घरों में खानों की तैयारी हो रही है, क्या बताएंगे मजीद? जी बिल्कुल, क्योंकि आज ईद उल अज़हा का दिन है तो शहरी जो है वो सुबह को ईद की नमाज अदा करने के बाद सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हैं और जानवर को ज़िबा करने के बाद जो है वो मुख्तलिफ दोस्तों को और अपनों में जो है वो गोश्त बांटने का सिलसिला शुरू होता है और उसके बाद जो है वो पकवान तैयार करते हैं। और कल के क्या प्लान्स हैं और आज किस तरह से एंजॉय कर रहे हो चाचू? चाचू हमारे अभी बेड पे हैं, वो चल नहीं सकते, पर वो हमें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते। और हमारे कल के प्लान्स ये हैं कि हम सारे चाचू और पूरी फैमिली हम फोर्ट्रेस जाएंगे, वहाँ मज़े करेंगे। कल का दिन हम लोग घूमने के लिए फोर्ट्रेस जाएंगे अपने चाचू के साथ। और मेरा अभी कुछ खाने का दिन नहीं। बच्चे कमी महसूस करते हैं कि उनको जो है वो टाइम नहीं मिलता उस तरह से जिस तरह से उनको मिलना चाहिए, लेकिन आज जो है वो खासा उनको टाइम भी मिल रहा है। यहाँ पर खाना भी दिया जा रहा है, उनको ईदी भी दी जा रही है। बात करें इस्लामाबाद की तो यहाँ कसाई ज़बान देकर जानवर के लिए नहीं पहुँचा है। फ़हद बशीर बताइएगा, कसाई धोखा दे गया है, अब क्या इंतज़ार किया जा रहा है या दूसरे कसाई की तलाश हो रही है? जी बिल्कुल, देखें, नमाज ईद की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी का अमल भी जारी है। मुख्तलिफ मकामात पर इज्तिमाई कुर्बानी का भी सिलसिला जारी है। आज ईद का पहला रोज़ है तो कुर्बानी का सिलसिला 3 रोज़ तक जारी रहेगा और कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहरी को काफ़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। कसाई अपने मन माने रेट और फिर बुला के बारी अभी आएगी, घंटे में 2-2, 3-3 घंटे जब आते भी नहीं हैं। कई दफ़ा वादा करके कोई 6, कोई 5, कोई 4, मुश्किलात तो हैं। आप क्या कहना चाहिए? यही कहना चाहेंगे कि जो मिलते हैं कसाई वो अपनी मर्ज़ी के रेट मांगते हैं। पहले तो मिलते ही नहीं, अव्वल जब मिले तो कोई 10,000 15,000 रुपये बकरे का मांगते हैं। और इस वक्त भी जो है जो मुख्तलिफ मकामात पर जो बैल, बकरे और दुम्बे की कुर्बानी का अमल भी जारी है और अगले 3 रोज़ तक ये सिलसिला जारी रहेगा। इस्लामाबाद की सूरत हाल फ़हद बशीर हमें बता रहे थे। अब रुक करते हैं पेशावर का, जहाँ इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला जारी है और लाइबा हसन हमारे साथ मौजूद हैं। लाइबा बताइएगा, इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला जारी है पेशावर में, मज़ीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह पेशावर में भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी है, जहाँ पर शहरी जो है कसाईयों को बुलाकर अपने घरों में इनफरादी तौर पर जो है सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी कर रहे हैं। तो वहीं पर पेशावर में जो है कि जो दरवेश मस्जिद है वहाँ पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर भी जो है इज्तिमाई कुर्बानी जो है वो की जा रही है। सुबह से इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला नमाज ईद के बाद शुरू हुआ है, जो अभी तक जारी है। यहाँ पर जो है शहरी जो है बड़ी तादाद में आ रहे हैं और यहाँ पर जो उनके जानवर हैं वो कुर्बान होने के बाद अपना गोश्त जो है वो लेकर जा रहे हैं, जिसको मज़ीद 3 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। इस वक्त जो है मैं दरवेश मस्जिद में मौजूद हूँ और यहाँ पर तकरीबन 95 बड़े जानवरों की कुर्बानी आज की जाएगी, जबकि 100 जो है छोटे जानवर जिसमें दुम्बे और बकरे भी शामिल हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पर ऊँट की कुर्बानी भी की जा रही है। शहरी जो है वो आ रहे हैं और यहाँ से जो है अपना जो कुर्बानी का गोश्त है वो लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर जो है खुसूसी तैयारियाँ की गई हैं, गोश्त भी जो है साफ़ सुथरा शहरी को मिल रहा है, भरपूर सहूलतें दी गई। यहाँ पर जो है सफाई का भी ख़ास ख्याल रखा गया है। तो पेशावर में इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला कैसे हो रहा है, लाइबा हसन हमें बता रही थी। अब उधर करंतकोट में ईद के पहले जानवरों की आलाइशें उठाने के इंतजामात से मुताल्लिक आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे शाहजेब हुसैन। शाहजेब बताइएगा, कैसे इंतजामात हैं? जी बिल्कुल, शहर में कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों और उनके बाक़ियात उठाने का सिलसिला जारी है। बात करें इस्लामाबाद की तो यहाँ कसाई ज़बान देकर जानवर के लिए नहीं पहुँचा है। फ़हद बशीर बताइएगा, कसाई धोखा दे गया है, अब क्या इंतज़ार किया जा रहा है या दूसरे कसाई की तलाश हो रही है? जी बिल्कुल, देखें, नमाज ईद की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी का अमल भी जारी है। मुख्तलिफ मकामात पर इज्तिमाई कुर्बानी का भी सिलसिला जारी है। आज ईद का पहला रोज़ है तो कुर्बानी का सिलसिला 3 रोज़ तक जारी रहेगा और कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहरी को काफ़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। कसाई अपने मन माने रेट और फिर बुला के बारी अभी आएगी, घंटे में 2-2, 3-3 घंटे जब आते भी नहीं हैं। कई दफ़ा वादा करके कोई 6, कोई 5, कोई 4, मुश्किलात तो हैं। आप क्या कहना चाहिए? यही कहना चाहेंगे कि जो मिलते हैं कसाई वो अपनी मर्ज़ी के रेट मांगते हैं।
पहले तो मिलते ही नहीं, अव्वल जब मिले तो कोई 10,000 15,000 रुपये बकरे का मांगते हैं। और इस वक्त भी जो है जो मुख्तलिफ मकामात पर जो बैल, बकरे और दुम्बे की कुर्बानी का अमल भी जारी है और अगले 3 रोज़ तक ये सिलसिला जारी रहेगा। इस्लामाबाद की सूरत हाल फात बशीर हमें बता रहे थे। अब रुक करते हैं पेशावर का, जहां इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला जारी है और लाइबा हसन हमारे साथ मौजूद हैं। लाइबा, बताइएगा, इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला जारी है पेशावर में, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह पेशावर में भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी है, जहां पर शहरी जो है कसाईयों को बुलाकर अपने घरों में इनफरादी तौर पर जो है सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी कर रहे हैं। तो वहीं पर पेशावर में जो है कि जो दरवेश मस्जिद है वहाँ पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर भी जो है इज्तिमाई कुर्बानी जो है वो की जा रही है। सुबह से इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला नमाज ईद के बाद शुरू हुआ है, जो अभी तक जारी है। यहाँ पर जो है शहरी जो है बड़ी तादाद में आ रहे हैं और यहाँ पर जो उनके जानवर हैं वो कुर्बान होने के बाद अपना गोश्त जो है वो लेकर जा रहे हैं, जिसको मज़ीद 3 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। इस वक्त जो है मैं दरवेश मस्जिद में मौजूद हूँ और यहाँ पर तकरीबन 95 बड़े जानवरों की कुर्बानी आज की जाएगी, जबकि 100 जो है छोटे जानवर जिसमें दुम्बे और बकरे भी शामिल हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पर ऊँट की कुर्बानी भी की जा रही है। शहरी जो है वो आ रहे हैं और यहाँ से जो है अपना जो कुर्बानी का गोश्त है वो लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर जो है खुसूसी तैयारियाँ की गई हैं, गोश्त भी जो है साफ़ सुथरा शहरी को मिल रहा है, भरपूर सहूलतें दी गई। यहाँ पर जो है सफाई का भी ख़ास ख्याल रखा गया है। तो पेशावर में इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला कैसे हो रहा है, लाइबा हसन हमें बता रही थी। अब रुक करते हैं कराची का, जहां जानवरों की आलाइशें उठाने के इंतजामात से मुताल्लिक आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे शाहजेब हुसैन। शाहजेब, बताइएगा कैसे इंतजामात हैं? जी बिल्कुल, शहर में कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों और उनके बाक़ियात उठाने का सिलसिला जारी है। आज ईद का पहला रोज़ है और मैं इस वक्त गार्डन के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से यहाँ पर जो डंपिंग पॉइंट्स जो बनाए हैं आलाइशों के, वो जो है यहाँ पर मौजूद है। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो ये वो मुकाम है जहाँ पर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इंतज़ामिया जो है यहाँ पर काम कर रहा है। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नुमाइंदे हैं वो मौजूद हैं। ये बताएगा कि अगर किसी शहरी को ज़रूरत पड़े आप लोगों को बुलाने की, वो किस तरीके से बुला सकता है और यहाँ पर डंपिंग पॉइंट जो बनाया गया है उसमें क्या इंतजाम किए गए हैं और शहरियों को क्या अपील करना चाहेंगे? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने हेल्पलाइन दी भी है और नंबर दिया हुआ है। इसके अलावा हमने अपने तौर पर यहाँ रिकॉर्ड रखा हुआ है, जो ज़ाती तौर पर कोई रिहायशी और कोई आता है कंप्लेन करने के लिए तो हम उसकी कंप्लेन कैंप से रिमूव करते हैं। इसके अलावा ये हमारा कैंप है मुराद खान का, तो यहाँ पर हमारी सुजुकियाँ मुख्तलिफ यूसेस की जो है यहाँ डंपिंग कर रही हैं। हमारे 5 डंपर इस वक्त भर के तैयार खड़े हैं और जाने के लिए। और इसके अलावा हमने लोगों को भी कहा हुआ है और अपने अमले को भी कि इंशाअल्लाह ताला ये डंपिंग पॉइंट पर हम काम बेहतर से बेहतर करें और इसके अलावा रात को हम इसको बिल्कुल क्लियर करेंगे। बिल्कुल, मेयर कराची मुर्तज़ा की जानिब से कहा गया था कि शहर में 25 टाउन हैं जिसमें 99 पॉइंट्स बनाए गए हैं और इन 99 पॉइंट्स पर 1128 का 1128 का जो है हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की इंतज़ामिया का नंबर है। अगर किसी शहरी को परेशानी का सामना हो और आलाइशों को उठाना हो, उनके कुर्बानी के जानवरों की बाक़ियात को उठाना हो, तो वो उस पर रब्ता कर सकते हैं। ईद कुर्बान का पहला रोज़ किस तरह मनाया जा रहा है, ये जाना हमने अपने नुमाइंदगान से। आप सबका बहुत शुक्रिया।